क्या बात है, एक्साइटमेंट है। चलिए प्रोग्राम को हम आगे थोड़ा बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि हम लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्री डायमंड क्लब और डायमंड क्लब करते हैं। एक बार हाथ खड़ा करेंगे और अपनी जगह पे खड़े भी हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि इनका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। उससे आगे फिर सुपर डायमंड क्लब है, फिर क्रॉन क्लब है और स्टार क्रॉन क्लब है। ये सब लोग जो करते हैं एक बार अपनी जगह पे खड़े होंगे। इसका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं कहूँगा जो क्रॉन क्लब करते हैं वो एक बार आगे आ जाए। क्रॉन क्लब वाले 50,000 क्या बात है, इनके लिए तो इतनी जबरदस्त तारीफ होनी चाहिए। वो लोग हैं और ये समझिए कि अपने आप में एक इंडस्ट्री है। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मतलब 1 लाख का, 1 लाख की सेल लगभग 1 लाख की सेल ये खुद करते हैं, अकेले करते हैं, सेल्फ राइडिंग पे, टीम की नहीं बता रहे हैं। तो जब ये कर सकते हैं तो आप लोग नहीं कर सकते क्या? तो एक बार इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे, नाम और टोटल इनकम, बस ये जानना चाहेंगे इनसे। नाम धर्मेंद्र मिश्रा से और मेरी टोटल इनकम 6,85,00,000 तक कमा चुका है इसे। और सबसे हाईएस्ट मुझे जो है 43,300 रुपये दिए थे। और तो हमारी बात सिंगापुर आते हैं व्यूज़ी भी है और बाकी मैं 100 मीटर दूरी पे हमारे स्टेशन, जैसे हम में है कि कितने स्टेशन तो बाकी मेट्रो से उतरेंगे और 100 मीटर पार करते ही हमारा व्यूज़ी है। एक बार जोरदार नाम मनोहर जाट, राजस्थान के एक छोटे से गांव धाका रहने वाला, सारा से बालाजी के पास में गांव है और 2 पिकअप सेंटर को संचालित कर रहा हूँ और अपने टीम को मैनेज कर रहा हूँ, साथ में क्राउन क्लब कर रहा हूँ। हाईएस्ट इनकम 80,000 और पिछले 3.5 साल में RCM से मात्र 27 लाख रुपए कमाए। दोनों भाई मिलकर हम आज से बिजनेस कर रहे हैं और एक पिन स्टार प्लेटिनम है, एक स्टार प्लस पिन है। और आज से 3.5 साल पहले हमारे को लोग कुरकुरा वाले बोलते थे, कुरकुरा बेचने वाले, जो दुकानों पे ठेले पे जाते हैं कुरकुरा बेचने वाले। लेकिन आज हर किसी के जहन में एक शानदार बिजनेस के रूप में, और मेरे गांव में हमें डाउन में एक रॉयल्टी निकाल के एक छोटे से 100 घरों की बस्ती में 3 रॉयल्टी एंड अबव की पिन तैयार कर दी है। 100 घर की बस्ती में पिकअप सेंटर है, दूसरा ताज छापर मृग अभ्यारण्य है, वहां पे हमारा पिकअप सेंटर है। जय आरसीएम के जावा सिवाई, राइट। अच्छा, इसके बाद अब वाइटल पिंस पे जो लोग हैं, मैं चाहूँगा एक बार अपनी अपनी जगह पे खड़े होंगे। जो भी बिगनर, ओपनर, स्टार्टर, ईगल रन वगैरह जितने भी हैं, वाइटल, ऑल वाइटल, राइट। 4-5 आज लोग हैं। चलिए इनके लिए एक बार मैं चाहूँगा जोरदार ताली। इसके बाद और एक तरफ 70,000, तो वो बन जाते हैं स्टार और स्टार एंड अबव रॉयल्टी। जितने भी लोग हैं मैं एक बार चाहूँगा कि आपकी जोरदार तालियों के बीच में एक बार अच्छी खासी संख्या है इनकी भी, क्योंकि अभी थोड़ा सा जैन साहब को हमें सुनना है तो इनको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, है ना। अब हम इनसे जानना चाहेंगे नाम और टोटल इनकम, बस, ठीक है, राइट। नाम कदीर अहमद, मुस्तफा से हूँ, टोटल इनकम 40 लाख प्लस। 40 लाख, 40 लाख, कभी तालियां तो ज़्यादा होनी चाहिए। डॉक्टर MC शर्मा, दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, टोटल इनकम 21 लाख प्लस। मनोहर लाल जाट, RCM सिस्टम की इनकम 27 लाख प्लस है और वंडर वर्ल्ड की इनकम अलग है।
मन सिंह ग्रेटर नोएडा से 2 RCM स्टोर चलते हैं और फैमिली की इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। करोड़पति अब दिख रहे हैं, आप दिखने लगे अब आगे आगे आप। सर नाम धर्मेंद्र मिश्रा जो बताया आपने, अभी सर मेरी रॉयल्टी से महीने आई सर, और मेरी इनकम का दायरा 6,80,000 तक है। विश्वास करिए सर। जय RCM। नाम माधवन पनेरू उर्फ RCM पनेरू। गुरुदेव आगे बैठे हैं, उन्होंने RCM जैन अपने आप को बना दिया था, तो मैंने RCM पनेरू बना दिया था, क्योंकि अपलाइन को फॉलो करना है। और लगभग 23,20,000 से ऊपर की इनकम मैं अभी तक ले चुका हूँ। इस घर से पैर तक कोई भी प्रोडक्ट मेरे पास विदाउट RCM नहीं है, और जितने प्रोडक्ट है ऐसे मेरे घर में भी यूज होते हैं। थैंक यू। इसके बाद टेक्निकल का नंबर आता है, और मैं चाहूँगा जितने भी टेक्निकल हमारे बीच में हैं वो एक बार आप लोग बैठे हैं और हम स्वागत करेंगे ऑल टेक्निकल अचीवर्स। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज ऑल टेक्निकल। चलिए कोई नहीं, वो थोड़ा सा मैनेजमेंट हमारे देख रहे होंगे। तो हमारे डॉक्टर अर्जुन सिंह जी बहुत जिम्मेदारी के साथ पूरी दिल्ली की कमान संभाले हुए हैं। इनका हम जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और आपकी जोरदार तालियों के साथ इनको माइक खड़ा करते हैं। जय RCM। जय जैसा सर ने नाम बताया, हमारे सभी डॉक्टर अर्जुन सिंह यादव बेसिकली यूपी गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ साउथ सिटी में रहते थे, अब तो पता नहीं कब कहाँ रहते हैं, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बन गया है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस एक चीज़ कहूँगा, ये जो यहाँ बताया जा रहा है ना, इस पर विश्वास करिएगा। जो बताया जा रहा उस पर विश्वास करिएगा, क्योंकि यहाँ जो बता रहा है ना वो प्रैक्टिकल कर रहा है। अभी तक हमने स्कूलों में पढ़ा था, वो टीचर ने हमको पुल बनाना सिखाया जो पुल के नीचे भी खड़ा कभी नहीं हुआ था। उसमें वो पढ़ाता था कि पुल बनता कैसे है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा एक आदमी समझा है, बाकी लोग नहीं समझे। देखिए जब आप लोग बोलेंगे ना तो मजा आएगा। हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि नीचे मीटिंग भी हो रही है, वो तो गलती से घूम गए। अब इतने लोग होने के बावजूद अगर ऊपर ये ना पता लगे कि नीचे मीटिंग हो रही है, तो हम लोगों का होना तो बेकार है। तो एक बार दिखाइए कि ऊपर नीचे, ऊपर वालों को कि नीचे मीटिंग हो रही है। एक जबरदस्त क्लैपिंग। यहाँ जो आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल बता रहे हैं। बस अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो बस बिलीव कर लीजिएगा, क्योंकि जो बताने वाले हैं वो प्रैक्टिकल है। और सर तो हमारे जो है ना लकी हैं, आप लोग की सर के दर्शन हो रहे हैं। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां। क्या कर दिया साईं? चलिए अभी आपने देखा जीरो से हीरो का सफर तय करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद थे। मतलब शुरुआत 100, 200, 500, 1000 रुपए से होती है इस बिजनेस के अंदर, और करोड़ों रुपए कमाने वाले अभी इस एक छोटी सी मीटिंग में यहाँ पे मौजूद है सर। यस राइट। तो ये इसमें तो कोई शक और संदेह की बात नहीं है कि पैसा आता है। राइट सर? yes. इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है कि पैसा तो आता है। अब किसको कितना लेना है ये डिसाइड आपको करना है। ठीक है सर? किसको कितना लेना है ये आपको डिसाइड करना है। और मैं भी तो ऐसे तो सीनियर टेक्निकल अचीवर्स में मैं भी हूँ। रूबी का मेरा लेवल है, और अभी राइजिंग कोर मतलब एक तरह से कोर टीम के अंदर मुझे शामिल किया गया है। 62-64 लोगों की टीम जो पूरी कंपनी को हैंडल करती है। कंपनी के डिसीजन मेकर्स लोग होते हैं, उनमें मेरा सौभाग्य है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उसमें शामिल किया गया है। और अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया के टॉप 50 लोगों में से अगर मेरा नाम भी है तो ये बिल्कुल सही होगा। तो अब आप लोगों के बीच में तो थोड़ी सी बातें मैं करूँगा, क्योंकि जैन साहब को भी हमें सुनना है। तो
तो दो चीजें मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहली चीज जो आरसीएम में मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, वो है आपसी भाईचारा। यस राइट सर, बिल्कुल सही। आपस का प्यार, नफरतों को खत्म करने का जो एक तरीका है वो मुझे आरसीएम बिजनेस में प्रैक्टिकली दिखता है। राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं, जबान से कुछ कहते हैं, दिल में उनके कुछ होता है ना, मुंह में राम और बगल में छुरी वो कहावत सुनी होगी आपने। इस तरह की कुछ प्रक्रिया चल रही है और बहुत सारे आज हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता लोग हैं, वो अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा और इस तरह की चीजें चला रहे हैं। हालांकि सदियों से प्यार और मोहब्बत जो है इसका हमेशा से चलन रहा है और जितने भी महापुरुष आए, संत महात्मा और पीर फकीर, जितने लोग भी आए, महापुरुष आए, चाहे वो अवतार हो या जो लोग भी हों, सब लोगों ने एक ही संदेश दिया है कि प्यार सर्वोपरि है। यस राइट। सबसे बड़ा अगर कोई इंसानियत की बात अगर होती है तो वो कहां से शुरू होती है? वो आपसी भाईचारे से शुरू होती है, आपसी प्यार, मोहब्बत और आपस की अच्छी भावनाओं से शुरू होती है। मैं सही कह रहा हूं सर? yes! और अगर ये चीजें सही मायनों में प्रैक्टिकली कहीं देखने को मिलता है तो वो कहाँ मिलता है? आरसीएम परिवार में मिलता है दोस्तों। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हम सब हैं भाई। ये कहाँ देखने को मिलता है? आरसीएम बिजनेस में देखने को मिलता है। इसलिए मैं इस बिजनेस को दिल से प्यार करता हूँ और अक्सर जैन साहब जब मुझसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब आप स्टेज पे बोल रहे होते हो तो आपके दिल की गहराइयों से आवाज निकल रही होती है और लोगों के दिलों तक पहुंच रही होती है। इन बातों को 4 लाइनों में शायर ने बड़ी खूबसूरती से पिरोया है, इसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। शायर यहाँ पे कहता है कि चलिए कि जलाते हैं अखुवत का चराग, चलिए कि जलाते हैं अखुवत का चराग, रोशन करें हर घर में मोहब्बत का चराग, नेकी से बदलना है बदी का चरण, नेकी से बदलना है बदी का चरण, अब फिर न बुझेगा कहीं उल्फत का चराग, अब फिर न बुझेगा कहीं उल्फत का चराग। इन 4 लाइनों में ये पूरा आरसीएम बिजनेस समाया हुआ है दोस्तों, पूरा आरसीएम बिजनेस का थीम समाया हुआ है। टीसी छाबड़ा जी की पूरी सोच इन 4 लाइनों में समाई हुई है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कितने लोगों को मेरी ये 4 लाइनें समझ में आ गई पूरी तरह से? देखिए, जो लोग उर्दू जानते हैं उनको समझ में आ गई होगी और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं समझा देता हूँ। देखिए, पहली लाइन जो है इसमें शायद ये कहता है कि चलिए कि जलाते हैं अखुवत का चराग। अखुवत के मायने भाईचारे के होते हैं। क्या होते हैं सर? भाईचारा। अखुवत ये उर्दू का वर्ड है, अखुवत के मायने होते हैं भाईचारा। तो शायद यहाँ पे कहता है कि चलिए कि जलाते हैं अखुवत का चराग, मतलब भाईचारे का दिया रोशन करते हैं, पहली लाइन। दूसरी लाइन में शायद कहता है कि रोशन करें हर घर में मोहब्बत का चराग, प्यार का चराग। और मैं ये कहता हूं दोस्तों कि रोशन करें हर घर में आरसीएम का चराग। क्यों? क्योंकि आरसीएम जो है ये कहीं ना कहीं प्यार, मोहब्बत, आपसी भाईचारे को प्रमोट करता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हम हर घर में आरसीएम का दिया जलाएं। और अगली कड़ी में, अगली लाइन में शायद ये कहता है कि नेकी से बदलना है बदी का चलन, नेकी से बदलना है बदी का चलन। मतलब ये कि अच्छाई से बुराई का समापन करना है। जैसे आप जो है राम राज्य की बात करते हैं या जो दशहरा मनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? बुराई पर अच्छाई की विजय, यही होती है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों? देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ
कि आरसीएम बिजनेस जो है एक एथिकल कंपनी है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो रूल रेगुलेशंस को फॉलो करती है, एक्चुअल प्रोडक्ट्स पे काम करती है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स पे काम करती है, जो आम आदमी के घरों में हमेशा इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उन प्रोडक्ट्स पे काम करती है। और बहुत सारी कंपनियां आपने देखा होगा जो लूट खसोट का काम करती है, जो लोगों के पॉकेट मारी का काम करती है, जो लोगों को बहकाने का काम करती है, जो लोगों को गुमराह करने का काम करती है, पैसा लगवाने का काम करती है, लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डालने का काम करती है। और मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अभी अभी बहुत जल्दी ये कंपनी बंद हुई है, इसमें अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, अरबों रुपए का, करोड़ों का नहीं, अरबों का। राइट सर? तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि नेकी से बदलना है बदी का चलन। मतलब इन जो सो कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, ये इस तरह की कंपनियां जो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करने का काम कर रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर कलंक है, धब्बा है दोस्तों, ऐसी कंपनियों से हम लोगों को बचाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसी कंपनियों के चक्कर में आके लोग लूटने से और पिटने से और मरने से बचे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें आरसीएम बिजनेस को पूरी ताकत के साथ हमें प्रमोट करना होगा दोस्तों। अभी हम और शायद यही कह रहे थे इसी टाइम के अंदर कि नेकी से बदलना है बदी का चलन। मतलब बुराइयों को खत्म करने के लिए हमें आरसीएम बिजनेस को प्रमोट करना होगा, हमें आरसीएम बिजनेस को घर घर में पहुंचाना होगा और सही डायरेक्ट सेलिंग लोगों को समझाना पड़ेगा। और हम ये आपको बता दे रहे हैं कि हिंदुस्तान को अगर विश्व गुरु कोई बना सकता है, वो ताकत अगर किसी कंपनी के अंदर है, अगर किसी सिस्टम के अंदर है दोस्तों, उस सिस्टम का नाम, उस कंपनी का नाम है दोस्तों आरसीएम बिजनेस। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे चैलेंज के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। जिस वक्त हम लोग 2013 के अंदर दोबारा मार्केट के अंदर आए, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, ये कंपनी बंद हो गई थी, कंपनी भाग गई थी, ये वो दुनिया भर की बातें हम लोगों ने सुनी है दोस्तों। उस वक्त भी जब आईपीओ में जैन साहब ने मीटिंग शुरू की, उस वक्त हमने स्टेज पर खड़े होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे दावे के साथ हमने ये बात की थी दोस्तों कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है आरसीएम बिजनेस चक्कर में। और हमने उस वक्त कहा था कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हिंदुस्तान में नंबर 1 थे। कुछ समय के लिए हम बैकवर्ड में जरूर आए हैं, लेकिन एक दिन हम हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में नंबर 1 पोजीशन हासिल करके रहेंगे। आज हमने वो मुकाम हासिल कर लिया। अगर ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास जो मेरे अंदर है दोस्तों, अगर उसका 1% भी आप लोगों में मैं ट्रांसफर करने में कामयाब हो सका, तो मैं समझूंगा कि आज की मीटिंग सफल होगी। दूसरी बात पे मैं आ रहा हूं दोस्तों, देखिए ओवरऑल आज अगर हम कंपनी की बात करें और सिस्टम की बात करें, तो ओवरऑल जो हमारा काम है दोस्तों, ये जो काम है बेसिकली ये सेल्स का काम है। किसका काम है जी? सेल्स। सच्चाई से दिल पे हाथ रख के बोलना कि क्या हम लोग वाकई सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं क्या? नो। अभी यहाँ पे 2 लोग सिर्फ आए थे, हम लगभग 50, 60, 70 लोग यहाँ पर हैं। सिर्फ 2 लोग थे जो क्रॉन क्लब कर रहे थे, मतलब 50,000 या 1 लाख की सेल कर रहे थे। बाकी हम लोग कितना करते हैं ये आप खुद अपने दिल पे हाथ रखकर देखें। तो सही मायनों में हम जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग जिसे हम कह रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली हम लोग कर नहीं रहे हैं। टीसी सर भी, जैन सर भी और जितने भी आपसे जो को लीडर्स हैं, वो सभी लोग आज के डेट में प्रमोट कर रहे हैं सेल्स पर। और मेरी नजर में सेल्स दुनिया का सबसे अच्छा काम है सेलिंग। और ये मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि जो लोग इनिशियल स्टेज में जब आरसीएम बिजनेस को शुरुआत करते हैं
उस शुरुआती दौर में अगर वो अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं तो उनको सेल्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट रिटेल प्रॉफिट 20% उसको हैंड टू हैंड मिलता है। 20% का रिटेल प्रॉफिट वो ले सकते हैं और जितनी ज्यादा सेलिंग होगी उसके हिसाब से उतना ज्यादा कमीशन उनको महीने में अर्जित होगा। और ये सबसे बढ़िया तरीका है कि वो डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करें, सेल्स को प्रमोट करें। सेल्स को प्रमोट करने के लिए मैं एक स्टोरी छोटी सी आपको सुना के मैं आपसे विदा लूंगा। एक कंपनी होती है, उस कंपनी के कई सारे चेन ऑफ स्टोर्स होते हैं। उस चेन ऑफ स्टोर्स का जो मालिक होता है उसने एक वैकेंसी निकाली कि हमें सेल्स मैनेजर चाहिए, और उसमें जो उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी वो रखी MBA। अखबार में इश्तेहार शाये किया गया, पब्लिश किया गया, बहुत सारे लोग अपनी डिग्रियां MBA वगैरह लेके, क्योंकि MBA से कम वालों को वहां पे कॉल नहीं किया गया था। इंटरव्यू लिया जा रहा था, एक बंदा इंटरव्यू ले रहा था, उसमें से एक जो है मैं कहूँगा जैन साहब जैसा एक बंदा या जैन साहब वहाँ पे इंटरव्यू में गए और उन्होंने उससे मैनेजर से बात की, क्योंकि इन्होंने भी अपने मैनेजर को जब वो इस्तीफा दिया था तो आंख से आंख मिला के कहा था कि तुम्हारी सैलरी को मैं 6 महीने में ब्रेक कर दूंगा। तो ये वहाँ खड़े होकर उस मैनेजर से बात इन्होंने की कि भाई एक बात बताओ, तुमको MBA चाहिए या सेल चाहिए? तो वो जो मैनेजर था जो इंटरव्यू ले रहा था उसका दिमाग घुमा के रहा, यार बात तो सही कह रहा है। तो कह रहा नहीं MBA नहीं चाहिए, हमें तो सेल चाहिए। तो कह रहा सर मैं MBA तो नहीं हूँ, साफ स्पष्ट बात है, मैं MBA नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सेल दे सकता हूँ। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे सैलरी मत देना, आप मुझे 1 महीने के लिए रखो अपने पास। अगर आपका जो क्राइटेरिया है या जो आपका सेल टारगेट है, अगर मैं उसको ब्रेक कर दूं, उससे ज्यादा अगर मैं सेल दूं, तो मुझे आप सैलरी देना, नहीं तो आप निकाल देना, बिना सैलरी के मुझे निकाल देना। 1 महीने मैं फ्री में आपके लिए काम करूँ। मैनेजर को बात समझ में आ जाती है, कहता ठीक है भाई तुम सेलेक्ट, कल से तुम ड्यूटी पे आ जाओ, ठीक है। तो उसके बहुत सारे चेन ऑफ स्टोर्स थे, उसमें से एक स्टोर का उसको मालिक, उसको मैनेजर बना के अपॉइंट कर दिया गया, राइट सर। उसके बाद 1 महीने के बाद जब सेल्स की रिपोर्ट आई तो उसका मालिक हैरान रह गया। रिपोर्ट ये थी कि बाकी चेन ऑफ स्टोर्स की सेल एक तरफ और उस अकेले स्टोर जिसमें वो मैनेजर था, जो MBA नहीं था, उसकी सेल अकेले एक तरफ बराबर। यस। अब मालिक हैरान रह गया, मालिक को लगा यार ये क्या क्या करता है बंदा, इसने कहा क्या है, ये चमत्कार हुआ कैसे। वो आके शीशे का वो शोरूम था, बाहर एक रेस्टोरेंट था, उसने चेक करना चाहा कि आखिर ये करता क्या है, देख रहा हूँ। तो वो आता है और बाहर रेस्टोरेंट में बैठ जाता है और देख रहा होता है उसको कि ये मैनेजर करता क्या है आखिर। तो होता क्या, एक संडे का दिन होता है, एक आदमी एंटर करता है स्टोर के अंदर। जैसे ही एंटर करता है वो मैनेजर खड़ा होता है, उससे कुछ बात कर रहा होता है। बात करने के बाद जो है वो एक लड़के को बोलता है कि वो फिश स्टिक लेकर के आओ। तो वो फिश स्टिक लेकर देखता है कि वो इससे मछली पकड़ते हैं ना, क्या होता है उसको, लकड़ी जो डंडा होता है वो फिश स्टिक जिसको बोलते हैं, वो लेकर आता है। और वो कहता है कि ये सर आप लीजिए इसे, आप फ्री हैं, आज संडे है, इसे आप मछली पकड़िए और अपने फ्री टाइम का अच्छा आनंद उठाइए। तो उसको कहता है ठीक है, इसको पैक कर। फिर वो जाने लगता है, 1000 रुपये की वो जो स्टिक होती है वो उसको पैक कर दिया। जैसे वो जाने लगता है, कहता सर 1 मिनट, जब आप मछली को पकड़ेंगे तो उसके लिए जो है उसमें एक दाना डालना होता है जिसको बोर बोलते हैं, उसमें कुछ फंसाना होता है उसके अंदर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नहीं बंसी के अंदर जो चारा जो वगैरह जो लगा देते हैं। कह रहे सर ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसमें सुगंध है, जब ये आप डालेंगे इसको तो इसके सुगंध से मछलियाँ आ जाएंगी और आप जो है बहुत जल्दी मछली आप पकड़ेंगे। तो कहा ये भी 1000 रुपये का, कह रहा ठीक है इसको पैक कर दिया। 2 सामान पैक कर दिया। उसके बाद जैसे ही वो फिर जाने लगता है, कहता सर 1 मिनट, आप धूप में बैठे रहेंगे उसमें, तो ऐसा करिए एक छतरी ले जाइए, अम्ब्रेला, ताकि आप जो है थोड़ा लगा के बढ़िया आराम से जो है धूप से ही बच सकेंगे और पूरा प्रोफेशनल तरीके से
मछली पकड़ेंगे। कह रहा ठीक है भाई, सही बात है। तो कहा 30 को पैक कर दो, 1000 रुपये का वो। कितना आइटम हो गया सर? 3000 रुपये। उसके बाद फिर क्या सर, अब बैठे रहेंगे, एकदम से तो मछली आएगी नहीं, तो भूख भी लगेगी, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, खाने पीने के लिए कुछ ले जाइए सर। तो फिर वो क्या, ठीक है पैक कर दो, 1000 रुपये का वो पैक कर दिया। फिर वो जाने लगा। फिर उसके बाद बोला अरे सर आपके जूते बड़े कीमती हैं, ये तो ब्रांडेड है, 10,000 रुपये का जूता है, ये पानी में आप जाएंगे तो ये जूते आपके खराब हो जाएंगे, हमारे पास वाटर प्रूफ जूता है जो सिर्फ 1000 रुपये का है, आप ये भी ले जाइए। तो उसने कहा भाई बात तो सही कह रहा है ना, महंगे जूते खराब करने से अच्छा है तो 1000 रुपये का वो जूता भी पैक कर दिया। तो कितने का पैक कर दिया जी? 5000 रुपये का पैक कर दिया। अब वो पैक करके वो जैसे निकला तो मालिक जो देख रहा था वो अंदर एंटर करता है, और एंटर करने के बाद उस मैनेजर से पूछता है, उससे कहता है कि यार कमाल के आदमी हो यार, वो एक मछली की वो स्टिक लेने आया और तुमने 5000 रुपये का सामान बेच दिया। कह रहा सर कौन सी मछली की स्टिक? वो तो 5 रुपये का अखबार लेने आया था संडे में अपना टाइम पास करने के लिए। दिस इज द स्किल ऑफ सेल्समैनशिप। स्किल होती है सेल्समैनशिप। क्या हम लोग ऐसा कर रहे हैं? अगर कोई 5 रुपए की अगरबत्ती लेने आए और अगर हम उसको 5000 रुपए का सामान न दे के ले जाए तो क्या हम कर रहे हैं दोस्तों? देखो टाइम पास कर रहे हैं, कोई सेलिंग नहीं कर रहे हैं। सेलिंग इसलिए तो उसको कहते हैं कि जो आदमी लेने आया वो आप दे रहे हो, तो कौन सा सेल्समैन स्किल सीखा है? यस, वो कुछ नहीं है। सेल्समैन तो वो होता है जो वो बेच के दिखाए जो उसके पास होता है, जो लेने आए वो बेचना तो कौन सी कमाल की बात है, तो वो कोई नहीं। राइट सर? समझ पा रहे हैं? अगर कोई 5 रुपए की अगरबत्ती लेने आए और उसको आपने अगर बीजे नहीं दिया, मल्टीविटामिन नहीं दिया, प्रोटीन नहीं दिया और दुनिया भर के प्रोडक्ट है, 5000 तो मैं कम कह रहा हूँ कि कम से कम 10,000 रुपये का प्रोडक्ट तो लेके जाए, तब तो बात समझ में आती है दोस्तों। ये सेल्समैनशिप है और इस पे आपसे बिजनेस का दारोमदार है और ये आधार है। इस पे अगर आप काम करेंगे दोस्तों तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा और आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल्स और मुकाम पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देते हुए मैं एक ऐसी शख्सियत को आप लोगों के बीच में निमंत्रण देना चाहूँगा जिन्होंने मुझ जैसे लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। क्या आप सुनना चाहेंगे उनको? और हर दौर में समय की जैसी आवश्यकता अनुसार जहां जब जो जरूरत पड़ी उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस बिजनेस में कोई भी रुकावट नहीं आने दी और ये पूरे लॉकडाउन के अंदर ये गवाह है कि एवरी मंडे 8 PM 6 RCM ने बिजनेस को थामे रखा और ये कमाल अगर कोई कर सकता है उस शख्सियत का नाम, उस व्यक्तित्व का नाम है दोस्तों मिस्टर जम्बू कुमार जैन। एक बार मैं चाहूंगा